जीत रही हो तो इसे राइवलरी नहीं कहा जा सकता। वही देश में घुसपैठियों का मुद्दा अब सीधे चुनावी मैदान का सबसे बड़ा एजेंडा बनने जा रहा है। दरअसल बिहार के बाद अब इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एसआईआर यानी कि सस्पेक्टेड इलीगल रेजिडेंट्स लागू करने की तैयारी में है, जिसका ऐलान हो चुका है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी के नेता भारत में नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। घुसपैठिए देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से पहले ही जनता को चेता चुके हैं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? घुसपैठिए केवल कानून तोड़कर देश में रह रहे हैं, बल्कि देश की नींव को खोखला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष उन्हें वोट बैंक में बदलने में लगा है, लेकिन अब एसआईआर के तहत उनकी सारी चालें फेल हो जाएंगी। बिहार में लागू एसआईआर ने साबित कर दिया कि घुसपैठियों की पहचान करना और उनको ट्रैक रखना आसान है। इसके बावजूद विपक्ष इसे रोकने की राजनीति में लगा है। राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान भी इस मुद्दे पर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेता खुलकर धमकी दे रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होगा। उनका और उनके नेताओं का कहना है कि अगर इसे लागू किया गया तो देश में नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। But this is a document. The voter card is the identity. So Aadhaar card inclusion means everybody have the Aadhaar card. आज जिसको नहीं है वो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। I think epic card should be included also. Voters epic card. ভাই যখন হবে তখন বলবো, এখন তো হয়নি। আমরা এসআইআর বিরুদ্ধে, তার কারণ হচ্ছে তিনজন ইলেকশন কমিশনার আপনারা দেখেছেন, যারা আগে ইলেকশন কমিশনার ছিল, তারা বোল্ডলি কাল বলেছে এসআইআর নিয়ে 2-3 মাসে হয় না, এটা করতে গেলে 3-4 বছর টাइम লাগে। बंगाल में देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को छोड़कर केवल सत्ता और वोट की राजनीति हो रही है, लेकिन एसआईआर के लागू होने के बाद ये खेल खत्म होने वाला है। यानी बंगाल में खेला होने वाला है। बंगाल में कुछ इलाकों में मूल निवासियों की संख्या घट रही है, वहीं गैर कानूनी तरीकों से आए लोग वोटर लिस्ट में शामिल होकर राजनीतिक गणित बदल रहे हैं। विपक्ष आज भी घुसपैठियों को अपना ढाल बना रहा है। बिहार में एसआईआर के कामयाब मॉडल ने कई लोगों को कांपने पर मजबूर किया। बंगाल में नेपाल जैसे हालात की धमकी दी जा रही है। स्पष्ट है कि बंगाल में देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को छोड़कर केवल सत्ता और वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन एसआईआर होने के बाद ये खेल खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में नियम और सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। देश का भविष्य बचाना है तो घुसपैठियों को पहचान कर निगरानी और नियंत्रित करना ही होगा। अब देखना यह होगा कि अक्टूबर से एसआईआर के साथ भारत में सुरक्षा का नया अध्याय लिखा जाएगा, या विपक्ष फिर से वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का ढाल बनकर लोकतंत्र और सुरक्षा के साथ खेल जारी रखेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अहम बात में फिलहाल इतना ही। आप